हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 9th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी सपने में माइकल को देख के एनजी, डैनियल, जेसन को वगैरह मतलब जितने भी लोग उसके माइंड में होते हैं उन सबको पेगी डांस करते हुए देखती है। और थोड़ी देर तगड़ा डांस करने के बाद पेगी को होश आता है तो वो और जारविस ट्रक में बंधे हुए होते हैं। दोनों के हाथ अच्छे से बंधे होते हैं तो पेगी अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है। वैसे हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद जैक वगैरह ब्लास्ट वाले एरिया में दूरबीन से देखता है तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वहां एसएसआर एजेंट वेगा गाड़ी से आते हुए दिखते हैं, जिससे जैक उन्हें पहचान के डैनियल को मुझ पे भरोसा है क्या ऐसा पूछता है। और एजेंट वेगा के साथ वर्णन से भी निपटने के लिए तुरंत ही प्लान बनाते हैं। वेगा वगैरह उनके पास आता है तो डैनियल और चैम्बरली जैक के ऊपर बंदूक तान के उसे पकड़े होते हैं, लेकिन वेगा वगैरह डैनियल पे ही बंदूक तानता है, साथ में उन्हें उनकी बंदूक भी फेंकने को बोलता है। और जैक खड़ा होता है तो उस पे भी बंदूक तानते हैं, जिससे जैक वेगा को समझाता है। साथ में डैनियल को बुक्की मारता है तो वेगा को लगता है कि जैक उसकी तरफ है, जिससे वो जैक के कहने पे डैनियल और चैम्बरली को पकड़ के एसएसआर ले जाता है। पेगी अपने हाथ खोल के जारविस को भी उठाती है। साथ में वो ट्रक रेगिस्तान से जा रहा होता है तो पेगी जारविस को बता के उसके भी हाथ खोलती है। साथ में जारविस बड़बड़ करता है तो पेगी उस पे भड़कती है और दोनों ट्रक का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लोहे की चेन से बंधा होता है तो वो दरवाजा नहीं टूटता, जिससे पेगी अपने पट्टे से बारीक हॉट वायर निकालती है, जिससे लोहे की चेन आसानी से काट के पेगी जारविस को लेकर ट्रक से कूद जाती है। लेकिन उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता तो पेगी पैदल जाने लगती है। तो जारविस उसे थोड़ा भाषण सुनाने लगता है, लेकिन पेगी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती तो जारविस भी पैदल ही चलने लगता है। विटनी वगैरह गाड़ी से जाते जाते जेसन को होश आता है तो मैनफ्रेडी गाड़ी रोकता है। वहां पे जेसन की आंखें काली हुई होती है तो विटनी उसे 0 मीटर की दरार से कोई भी वापस नहीं आता, लेकिन तुम वापस आ गए, तुमने वहां पे क्या देखा ऐसा वैसा पूछने लगती है। तो जेसन वहां सिर्फ कालापन था, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लोगों के बीच मत ले चलो, मुझे जाने दो ऐसा वैसा बोलता है और गाड़ी से बाहर निकलना चाहता है। तो विटनी मैनफ्रेडी को इसे सबक सिखाने की जरूरत है ऐसा बोलती है, जिससे मैनफ्रेडी वगैरह जेसन को बाहर निकाल के ड्राइवर के साथ ट्रक के पीछे ले जाते हैं। लेकिन ट्रक का दरवाजा टूटा होकर पेगी वगैरह वहां पे नहीं होती तो विटनी शॉक होती है। साथ में मैनफ्रेडी ड्राइवर को पेल के विटनी को मेरे आदमी पेगी और जारविस को ढूंढ लेंगे ऐसा बोलता है और जेसन पे बंदूक तान के उसे गाड़ी में बिठा के सब वहां से चले जाते हैं। रेगिस्तान से जाते जाते जारविस की फट जाती है तो वो पेगी को रुकने को वगैरह बोलता है, जिससे पेगी उसे ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने पर्सनल बदला लेने के लिए सबकी जान जोखिम में डाली ऐसा बोलती है। तो जारविस भड़क के बहस करता है और तुमने डॉटी को आजाद किया, उसकी कीमत मेरी बीवी को चुकानी पड़ी ऐसा बोलता है। साथ में तुम्हारे आसपास हर कोई मर जाता है ऐसा बोलता है। तो पेगी इमोशनल होके जब मैं यहाँ लॉस एंजलिस आई तो तुम खुद मेरे साथ काम करने का ऑप्शन चुना और अब कुछ बुरा हो रहा है तो तुम मुझे दोष दे रहे हो, लेकिन एना ठीक होगी तो तुम जिंदगी में आगे बढ़ना ऐसा बोलती है। तो जारविस भी इमोशनल होके एना कभी भी मां नहीं बन सकती ऐसा बताता है, जिससे पेगी शॉक होके दोनों इमोशनल होते हैं। तभी ट्रक वापस आते हुए दिखता है तो पेगी और जारविस शॉक होते हैं। साथ में ट्रक पास आता है तो पेगी बेहोश होने का नाटक करती है तो दोनों गुंडे उन पे बंदूक तानते हैं और एक गुंडा जारविस को ट्रक में ले जाने लगता है तो दूसरा गुंडा पेगी को देखने लगता है। वैसे ही पेगी उठ के गुंडे को अच्छे से पेलती है, साथ में पहले गुंडे को भी धमकी देती है। तो जारविस पेगी को आगे का प्लान पूछता है, जिससे पेगी उसे तुम्हारी जरूरत तुम्हारी बीवी को है ऐसा बोलती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वर्णन को डैनियल एसएसआर के लॉकअप में दिखता है तो वो वेगा को इन्हें रेगिस्तान से यहाँ क्यों लाए हो ऐसा पूछता है। तो वेगा उसे जैक का नाम बताता है, जिससे जैक वर्णन को गैमा कैनन के बारे में बता के गैमा कैनन मशीन को सिर्फ डैनियल और चैम्बरली सुधार सकते हैं और इनकी मदद से हम गैमा कैनन को सुधारेंगे, जिससे हम विटनी को निशाना बना सकते हैं, साथ में कुछ ऑर्डर भी चेंज करेंगे ऐसा बताता है। तो वर्णन उसे डैनियल हमारी हेल्प करेगा क्या ऐसा पूछता है। तो जैक डैनियल को उसके करियर की चिंता है और वो अपना करियर बचाने के लिए हमारी हेल्प करेगा ऐसा बोलता है। तो डैनियल भी उन्हें विटनी बहुत खतरनाक है, उसे ठोकने के बाद मैं अपना काम संभालूंगा ऐसा बोलता है। तो वर्णन जैक के प्लान से सहमत होता है और वहां से चला जाता है। वैसे ही जैक डैनियल को लॉकअप के बाहर निकाल के हमने जैसे सोचा था उससे अच्छा हुआ ऐसा बोलता है। मैनफ्रेडी विटनी को अपने कंपनी टाइप जगह पे लाता है तो विटनी उसे पप्पी दे के दोनों अंदर जाते हैं। वहां पे जेसन को बांध के रखा होता है और वो विटनी को वगैरह देख के उन्हें मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा बताता है। तो विटनी उसे मैं तुमसे 0 मीटर ले लूंगी ऐसा बोलती है और मशीन वाली इंजेक्शन जेसन की छाती में टोसती है तो जेसन चिल्लाता है। पेगी गुस्से में एसएसआर में आती है और वर्णन को पेल के जैक, डैनियल और चैम्बरली के बारे में पूछने लगती है। वैसे ही वहां पे जैक वगैरह आता है और पेगी को रोक के ये हमारा इंटरनल ऑपरेशन का हिस्सा है ऐसा बताता है। साथ में डैनियल पेगी को इशारा करता है तो पेगी थोड़ी शॉक होती है और फिर लैब में जैक वगैरह पेगी को विटनी को ठोकने का अपना प्लान बताते हैं। तो पेगी विटनी को रोकने के बाद क्या गारंटी है कि वर्णन पलटेगा नहीं ऐसा पूछती है। तो वर्णन मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसा बोलता है। तो जैक अगर कोई भी शैनपन करेगा तो मैं उसे अपने साथ रखूंगा ऐसा बोलता है। तभी डैनियल उनसे बात करके मशीन रेडी होने में टाइम लगेगा ऐसा बताता है। तो विटनी से बात करने के लिए जैक मैं जाऊंगा ऐसा बोलता है, जिससे सब शॉक होते हैं। तो जैक उन्हें मैं विटनी से एक बार मिला था तो तब विटनी मुझ पे लाइन मार रही थी ऐसा बताता है। जेसन को इंजेक्शन लगाने के बाद भी इंजेक्शन से एक बूंद भी ब्लड
ब्लड या फिर जीरो मैटर बाहर नहीं निकलता तो विटनी थोड़ी परेशान होती है और इंजेक्शन निकाल के जेसन के साथ बात कर रही होती है। तभी उसे जैक आने की खबर मिलती है तो उसे लगता है कि वर्नन होगा, लेकिन वो जैक को देख के उसे पहचान लेती है। साथ में तुम्हें वर्नन ने भेजा है क्या, ऐसा पूछती है। तो जैक मैं खुद आया हूँ ऐसा बोलता है। साथ में विटनी के साथ फ्लर्ट करता है तो विटनी खुश होती है, लेकिन मैनफ्रेडी गुस्सा होता है तो विटनी उसे रोक लेती है, जिससे मैनफ्रेडी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विटनी जैक को गामा कैनन के बारे में पूछने लगती है तो जैक वो रिपेयर हो रही है, लेकिन वर्नन चीजों को ठीक करने के लिए गामा कैनन का यूज तुम पर करने की प्लानिंग कर रहा है, बट मैं कैनन और वर्नन को तुम तक पहुंचा सकता हूँ, जिससे उनके साथ तुम जो चाहे वो करना, ऐसा बताता है और आइडिया देता है। साथ में इसके बदले मुझे काउंसिल में सीट चाहिए ऐसा बोलता है तो जैक के साथ विटनी भी हवस वाली स्माइल देती है। अगले सीन में सब रेडी करके मशीन गाड़ी में डालते हैं। वहीं पे जैक और वर्नन मशीन वाली गाड़ी में जाते हैं। उनके पीछे पीछे डैनियल और पेगी दूसरी गाड़ी में बात करके जाने ही वाले होते हैं कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल का वायर कटने की वजह से उनकी गाड़ी शुरू ही नहीं होती। तो पेगी वॉकी टॉकी से जैक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल भी नहीं लगता तो पेगी वगैरह वर्नन पलट गया होगा ऐसा समझती है, जिससे वो रोज और शैम्बरली बात कर रहे होते हैं तो उनके पास आके उन्हें उनके साथ हुए कांड के बारे में बताती है, जिससे शैम्बरली उन्हें जैक ने मुझे कैनन को बम में बदलो, ये डैनियल का आइडिया है ऐसा बोला था ऐसा बताता है। तो पेगी वगैरह शॉक होकर थोड़ी बात करते हैं और शैम्बरली मैं जैमर से बम को ब्लॉक कर सकता हूँ ऐसा बोलता है तो सब वहां से चले जाते हैं। जारविस एना के पास होता है तो एना उसे पेगी और उनके मिशन के बारे में पूछते हैं तो जारविस बात पलटाने की कोशिश करता है, फिर भी उसे एना को सब कुछ बताना पड़ता है, जिससे एना जारविस को मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस है, लेकिन पेगी के पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है ऐसा बोलती है और दोनों इमोशनल होते हैं। पेगी वगैरह मैनफ्रेडी के सीक्रेट जगह पे आते हैं तो वहां पे मैनफ्रेडी के आदमी वगैरह कैनन को अंदर ले जाते हुए दिखते हैं, जिससे डैनियल और शैम्बरली बहस करने लगते हैं। तो पेगी पट से बिल्डिंग में घुस के गुंडों को अच्छे से पेलती है और जेसन को ढूंढने लगती है। तो थोड़ी देर बाद उसे जेसन दिख जाता है तो पेगी उसे आजाद करती है, लेकिन जेसन वहां से जाने से साफ मना करता है। फिर भी पेगी उसे वहां से ले जाने लगती है तो जेसन दरवाजे के पास आके पेगी को बाहर निकलने देता है और पट से अंदर से दरवाजा लगा के पेगी को वहां से भेजता है। साथ में खुद अंदर जाने लगता है तो उसे जीरो मैटर की दरारें पड़ने लगती है। बाहर से शैम्बरली जैमर को सेट करके बम को ब्लॉक करता है तो डैनियल खुश होता है और दूरबीन से पेगी को देखने लगता है। विटनी कैनन को देखती है और अब इससे मैं जेसन से जीरो मैटर लूंगी ऐसा बोलती है। तो वर्नन गामा कैनन काम कैसे करती है वो बताने लगता है तो विटनी उसे मैं सब समझ गई ऐसा बताती है। तभी जैक वर्नन पे बंदूक तानता है तो वर्नन शॉक होके जैक को समझाने लगता है, लेकिन जैक उसे किसी भी अच्छे अवसर को अपने हाथों से जाने मत देना ऐसा बोल के उसी की ये वाली बात उसे याद दिलाता है। साथ में विटनी को अब तुम्हारा रास्ता क्लियर है, जेसन से तुम्हें जो चाहिए वो मिलने के बाद मुझे बताना ऐसा बोलता है और वर्नन को विटनी के हवाले करके वहां से चला जाता है। तो विटनी खुश होती है। जैक वहां से बाहर निकलते ही बम का रिमोट दबाता है, लेकिन बम नहीं फटता तो जैक समझ जाता है कि ये कांड पेगी ने किया होगा, जिससे वो डैनियल के वगैरह पास आता है। तो वहीं पे पेगी भी आती है और सभी तगड़ी बेस करने लगते हैं। तो जैक शैम्बरली पे बंदूक तानता है तो शैम्बरली जैमर बंद करता है। वैसे ही जैक रिमोट हाथ में पकड़ता है तो पेगी भी जैक पे बंदूक तानती है। विटनी वर्नन को अच्छे से पेलने लगती है तो वर्नन थोड़ी बेस करके उसे मशीन शुरू दिखती है तो वो हंस के उन्होंने तुम्हें चूतिया बनाया है ऐसा बोलता है, जिससे विटनी भी मशीन को देख के मशीन शुरू दिखती है तो वो वर्नन को छोड़ के जाने ही वाली होती है कि तभी वहां पे जेसन आता है, जिससे विटनी की फटने लगती है, लेकिन जेसन की दरारें बढ़ के वहां पे जेसन का ही ब्लास्ट होता है। वैसे ही 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।